स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी निकाल लीजिए और मेरे साथ मार्किंग कीजिएगा। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गेमिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हम लोग पढ़े थे, टेस्टिज किस में होता है? मेल में टेस्टिज होता है और फीमेल में क्या होता है? ओवरी। ये किसको प्रोड्यूस करेगी? तो गेमिट को प्रोड्यूस करेगी। बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, इस लाइन से सवाल कैसे बन सकता है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा? मेल में क्या बोलेंगे? टेस्टिज होगा। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? क्या बताइएगा दोस्त? ओवरी। ओवरी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है? डाइट इज स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस आर कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। गेमेट के निर्माण के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? गेमेटोजेनेसिस बोलेंगे। और मेल गेमेट क्या होगा? मेल गेमिट क्या होगा दोस्त? बोलेंगे मेल गेमिट स्पर्म होगा और फीमेल गेमिट ओवम होगी। और इसके निर्माण के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? गेमेटोजेनेसिस बोलेंगे, जो चैप्टर के स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही हम लोग पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं। इन टेस्टीज में क्या होता है? द मैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस डाइट बिगिंग एट प्यूबर्टी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच्योर जर्म सेल जो होगा, और मैच्योर जर्म सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया भी बोलेंगे। मैच्योर जर्म सेल को दोस्त क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। जो प्रोड्यूस किसको करेगा? स्पर्म्स को। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो देखिए, डिफिनेशन नुमा सवाल पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा? क्या बताएंगे? इमेच्योर जर्म सेल, मतलब मेच्योर होने से पहले वाले जर्म सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। ये किसको प्रोड्यूस करेगी? स्पर्म को। कौन प्रोसेस से? तो स्पर्मेटोजेनेसिस से। डाइट बिगिंग एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में ही स्पर्म का प्रोसेस का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाती, प्रोडक्शन हो जाती है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर होगा। स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनर wall of seminiferous tubules multiply by meiotic division and increase in number। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको सिंगुलर फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम भी बोलेंगे। ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा? तो इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के किस में? इनसाइड वॉल में, मतलब आंतरिक वॉल में ये क्या होगा? प्रोड्यूस होगी। और इसमें कैसा मल्टीपल डिवीजन होगा? मायोटिक या मियोटिक? तो इसमें मायोटिक डिवीजन होगा। इसमें कैसा डिवीजन होगा? मायोटिक डिवीजन होगा। और किसको इंक्रीज करेगी? तो इसके नंबर को क्या करेगी? ये इंक्रीज करेगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोगोनियम जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगी? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर वॉल में। और ये मल्टीप्लाई करेगी, कैसा डिवीजन करेगी? तो मायोटिक डिवीजन ये करेगी। और उसके स्पर्म के नंबर को क्या करेगी? ये इंक्रीज करेगी। आगे का लाइन देखिए। इच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 64 क्रोमोजोम। जितने भी स्पर्मेटोगोनियम होगा वो हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड? तो क्या बताइएगा? ये डिप्लॉयड होगी। और इसमें कितने क्रोमोजोम पाया जाएगा प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम में? तो 46 क्रोमोजोम पाया जाएगा। कितने क्रोमोजोम? तो 46 क्रोमोजोम पाया जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी आप याद रखेंगे। आगे का लाइन देखिए। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनियम कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको बोलेंगे? तो कुछ स्पर्मेटोगोनियम को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, जो पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। और पीरियोडिकली क्या होगा? इसमें मियोसिस होने लगेगी, पीरियोडिकली मियोसिस होगा। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो कौन? तो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, जिसमें रिडक्शन, जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहेंगे। और इसके बारे में सेल साइकिल में हम लोग का
सेल साइकिल एंड सेल स्ट्रक्चर में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। मियोटिक के बारे में, मायोटिक के बारे में, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो कंप्लीट करेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और ये मियोटिक डिवीजन में रिडक्शन होगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन डिवीजन भी कहेंगे। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल एंड हैप्लॉइड सेल, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी बोलेंगे। और इसके फलस्वरूप रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप इक्वल टू इक्वल हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, और ये दोनों इक्वल हैप्लॉइड सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है 2 बार, एक बार 1990 में और एक बार 2012 ईस्वी में। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो चलिए इसका एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में होगा टेस्टिज होगा, और फीमेल के में क्या होगा, ओवरी होगा। और ये प्रोड्यूस किसको करेगी, तो मेल में स्पर्म को और फीमेल में ओवम को प्रोड्यूस करेगी, और इस पर प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। टेस्टिज में क्या होगा, इमेच्योर मेल सेल का प्रोडक्शन होगा। इमेच्योर मेल सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, और ये प्रोड्यूस किसको करेगी, तो स्पर्म को, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और ये कब होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, तो प्यूबर्टी के प्रारंभ में होगा, प्यूबर्टी के प्रारंभ में। गोनिया जिसको सिंगल में स्पर्मेटोगोनियम भी कहेंगे, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल में प्रेजेंट होगी, और मल्टीप्लाई करेगी, और अपने नंबर को इंक्रीज करेगी। कैसा मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, तो मायोटिक इसमें क्या होगा, डिवीजन होगी। और जितने भी स्पर्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉयड होगा, और कितने क्रोमोजोम को कंटेन करके रखेगी, तो 46 मतलब 46 क्रोमोजोम को कंटेन करके रखेगी। कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है, और ये पीरियोडिकली कैसा इसमें डिवीजन होगा, तो मियोसिस डिवीजन होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहेंगे, और 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल का निर्माण होगा। ये दोनों इक्वल हैप्लॉइड सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे का पॉइंट को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से नीट में भी सवाल पूछा जा चुका है 1990 में और 2012 ईस्वी में। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें कितना क्रोमोजोम होगा, तो बोलेंगे 23 क्रोमोजोम होगा, मतलब 23 क्रोमोजोम होगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितना क्रोमोजोम था दोस्त, तो 46 था, अर्थात उससे हाफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ है, तो रिडक्शन डिवीजन हुआ। कैसा डिवीजन हुआ दोस्त, रिडक्शन डिवीजन हुई है। अब देखिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें सेकेंड क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, और इसके फलस्वरूप 4 इक्वल हैप्लॉइड का निर्माण होगा, और उस हैप्लॉइड सेल का निर्माण होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड बोलेंगे। और ये स्पर्मेटिड एक बार देख लीजिए फिगर में, ये देखिए स्पर्मेटिड है ना, ये स्पर्मेटिड 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा, जो फिगर 2.5 में दिया गया। 2.5 ये फिगर है, इस फिगर में ये दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप देख लिए होंगे। ये है स्पर्मेटिड, ये देख रहे हैं ना, स्पर्मेटिड है। तो आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड बी नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में क्रोमोजोम का कितना नंबर होगा, इसको आप कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्त, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर आगे का वीडियो देखिए लाइन, स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मिड कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, स्पर्मेटोजुआ, और उस स्पर्मेटोजुआ को हम लोग स्पर्म भी कहेंगे। स्पर्मेटोजुआ देखिए, स्पर्मेटिड कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, स्पर्मेटोजुआ के पास, और उस स्पर्मेटोजुआ को हम लोग स्पर्म भी बोलेंगे। बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पर्मेटिड कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है तो स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ के पास, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे,
जेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड बिकम इम्बेडेड इन सर्टोली सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म का जो हेड होगा वो किससे इम्बेडेड कर जाएगी? तो सर्टोली सेल से। देखिए ये स्पर्म का जो हेड है वो ये जो सर्टोली सेल देख रहे हैं ये क्या है? सर्टोली सेल है और ये स्पर्मेटिड है। तो स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल, यहाँ सर्टोली सेल से मिल जाएगी एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और फाइनली कहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को याद रखिएगा। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड है वो किससे इम्बेडेड कर जाएगी? मेरे साथ बोलिए किससे? बिल्कुल सही, सर्टोली सेल से। और ये फाइनली कहाँ पर रिलीज होगी? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्पर्मिएशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? देखिए स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म जो होगा स्पर्म का हेड सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल ये है, यहाँ भी सर्टोली सेल है और इससे क्या हो जाती है? इम्बेडेड हो जाती है। कहाँ पे? और रिलीज किस में की जाती है? सो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो था उसमें रिलीज कर दी जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन बोलेंगे। और ये सब लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से 2 बार ये पैराग्राफ से इतना ही से पूछ दिया गया है, 2 बार सवाल। और ये देखिए 2012 में, 2018 में, फिर 2018 में, 2022 में, मतलब कंटिन्यूअस रूप से इस पैराग्राफ से सवाल पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या 46 होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन होती है और 23 हो जाती हैं। ये सब आप याद रखेंगे और कमेंट में बताएंगे स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम की संख्या होगा। अब हम लोग ये बहुत महत्वपूर्ण जो फिगर है उसको देखेंगे। फिगर है डायग्रामेटिक सेक्शन व्यूज, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यूज ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्रामेटिक सेक्शन मतलब इनलार्ज फॉर्म में देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसका फिगर है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ये फिगर है इनलार्ज व्यू में। देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये स्पर्मनोमा, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजोआ। जब ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से इम्बेडेड कर जाती है, उसके हेड स्पर्मेटोजोआ का हेड सर्टोली सेल से क्या हो जाती है? इम्बेडेड हो जाती है। तो किसका फॉर्मेशन कर लेगी? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कर लेगी, जो हम लोग लैंग्वेज में भी यहाँ पे देखे हैं। स्पर्मेटिड का क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद ये पॉइंट देखिए, ये है सर्टोली सेल। ये क्या देख रहे हैं? ये जो है ये सब सर्टोली सेल है। तो इसको भी आप देख लीजिए और एनसीईआरटी में ऐसे ही हाईलाइटेड कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और ये जो है ये है सर्टोली सेल। ये क्या है दोस्त? सर्टोली सेल है। यहाँ पे ये सारा चीज़ क्या है? तो सर्टोली सेल है, इसको भी आप याद रखेंगे। और नीचे जो ये दिया गया है ये है ये इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। तो ये सब के बारे में भाषा में हम लोग देखे थे, फिगर में भी हम लोग देख लिए। मेरे साथ बोलिए, ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ है, ऊपर स्पर्मेटोजोआ, फिर है स्पर्मेटिड। उसके बाद क्या है? ये जो पार्ट है ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। इसको क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? तो स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। और ये फिगर किसका है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का इनलार्ज फॉर्म है। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर भी समझ में आ गया होगा। और नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है, तो इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। एनसीईआरटी के लाइन को आकाश के माइंड मैप से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गेमिट फॉर्मेशन। गेमिट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। यहाँ पे पैरामीटर दिया गया, जैसे मेल में और फीमेल में तुलनात्मक स्टडी करेंगे। यहाँ पे टर्म है, उसके बाद प्रोसेस बिगिंग प्लॉइडी एंड क्रोमोजोम नंबर पर सेल। इसमें क्या क्या पर सेल क्रोमोजोम का नंबर क्या क्या होगा उसको जानेंगे। तो मेल में क्या होगा? तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। किसमें? प्यूबर्टी के समय में, एट प्यूबर्टी टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। लेकिन फीमेल में क्या होगा? ऊजेनेसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊजेनेसिस। मतलब ऊजेनेसिस जो होगा ये
टर्म है और ओजेनेसिस कब स्टार्ट हो जाती है? तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय में ही स्टार्ट होती है। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस मेल में कब स्टार्ट होता है? तो प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो होगा वो डिप्लॉयड होगा। इसमें फीमेल मदर सेल या उगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम क्या है? मेल जर्म सेल। ये क्या होगा? डिप्लॉयड होगी। क्रोमोजोम की संख्या 46 होगा। और उगोनियम या फीमेल मदर सेल भी होगा, ये भी क्या होगा? डिप्लॉयड होगा और इसमें भी क्रोमोजोम की संख्या 46 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। सवाल पूछा जा सकता है स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोजोम की संख्या कितना होगा? क्या बताएंगे? 46 होगा। उगोनियम में कितना होगा? तब भी 46 ही होगा क्योंकि ये डिप्लॉयड होगा। उसके बाद ये क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगी और ये भी प्राइमरी oocyte में बदल जाएगी। यहाँ पे मियोटिक डिफरेंशिएशन होगा। मियोटिक डिफरेंशिएशन स्पर्मेटोगोनिया से मियोटिक डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उगोनियम भी, इसमें भी मियोटिक डिफरेंशिएशन होगा, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगी और ये भी डिप्लॉयड ही होगा, अर्थात यहाँ से भी यहाँ पे क्रोमोजोम की संख्या सेम ही होगा। और ये प्राइमरी oocyte जो होगा इन फीटस में एरेस्टेड एट प्रोफेज 1। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। एम फेज का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये प्राइमरी oocyte समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब इसमें क्या होगा? पीरियोडिक मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर लेगी और ये हैप्लॉइड होगा और इसमें क्रोमोसोम की संख्या सीधे आधा हो जाती है। मतलब इसको मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहेंगे। जो एनसीईआरटी में देखे थे क्रोमोसोम की संख्या सीधे 23 हो जाती है। 46 से 23, 2n से n मतलब 23 हो जाती है। और ये प्राइमरी oocyte जो होगा फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण करेगा और सेकेंड पोलर oocyte का निर्माण करेगा। सेकेंडरी oocyte जो होगा, सेकेंडरी oocyte प्यूबर्टी के समय में फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल का, फिर सेकेंडरी फॉलिकल का और टर्शियरी फॉलिकल फिर या मैच्योर फॉलिकल में ओवल्यूशन करवाएगी। ये क्या करवाएगी? ओवल्यूशन करवाएगी। उसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसी में आगे का पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये सब लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या हुआ था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर लिया और फिर से इसमें मियोसिस 2 होगा। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 2 और फिर से स्पर्मेटिड में भी क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? तो 23 ही होगा। और यही सवाल नीट पूछ रहा था, ये एनसीईआरटी पूछ रही थी और नीट में भी पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा। क्या बताएंगे? ये हैप्लॉइड होगा स्पर्मेटिड और क्रोमोसोम की संख्या 23 होगा। इस पे स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस होगा और फिर से स्पर्म का निर्माण होगा और स्पर्म में भी 23 ही क्रोमोसोम की संख्या होगी। और ये स्पर्म जो होगा इसमें स्पर्मिएशन होगा और रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और स्पर्मिएशन के दौरान किस में रिलीज कर दी जाती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज कर जाती है। इसको जो छोड़ दिए थे प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी या सेकेंडरी oocyte जो होगा ये सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण कर लेगा और ओवन का निर्माण कर लेगा। ये जो सेकेंडरी oocyte जो होगा ये प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण करेगी। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल का निर्माण करेगा और लास्ट में इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे का लाइन देखिए, इसमें दिया गया है नो मोर उगोनियम आर फॉर्मेट एंड आफ्टर एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी उगोनियम का ना ही एड होता है और ना ही फॉर्मेशन होती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखेंगे। आगे का लाइन देखिए, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजेनरेटेड फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी सो ओनली 16,000 to 18,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन इच ओवरी एट प्यूबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर में फॉलिकल क्या हो जाती है? डिजेनरेट कर जाती है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में, और केवल 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बच जाती है प्रत्येक ओवरी में प्यूबर्टी के टाइम। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। आगे का लाइन देखिए, मियोसिस इन oogenesis रिजल्ट इन अनइक्वल साइज सेल। जब oogenesis होगा किस में? मियोसिस इन oogenesis, तो अनइक्वल साइज का
सेल का निर्माण कर लेगा एंड सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte में बल्क मात्रा में प्राइमरी oocyte जिसमें रिच साइटोप्लाज्म होगा प्राइमरी oocyte में, और ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट इसमें बल्क मात्रा में होगा। फेट ऑफ पोलर बॉडी इज नॉट सर्टेन, और पोलर बॉडी का फेट इसमें सर्टेन नहीं होगी। तो ये उम्मीद करते हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग ये फिगर देख लेते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का इनलार्ज व्यू। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन के फिगर को जस्ट उल्टा करके दिया गया है। दूसरा जो पार्ट है ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सब क्या है तो सर्टोली सेल है। क्या है दोस्त, सर्टोली सेल है। उसके बाद तीसरा पार्ट जो देख रहे हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो इसको आप मार्किंग कर लीजिएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट जो सर्टोली सेल से इम्बेडेड कर जाती है उसका हेड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड बोलेंगे। और स्पर्मेटिड में क्रोमोजोम की संख्या क्या होगा, 23 होगा, अर्थात n होगा, हैप्लॉइड होगी। और ये क्या है, स्पर्मेटोजुआ है। ये क्या है, स्पर्मेटोजुआ है, ये स्पर्मेटोजुआ। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सबका प्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड कैसा है, किसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना है, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं गेमेटोजेनेसिस से कौन कौन सवाल अभी तक पूछा जा चुका है। पहला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, और 2020 में पूछा गया है और अभी जस्टे हम लोग पढ़े हैं। मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte में कहाँ पे कंप्लीटेड होगा उसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जो 2018 में पूछा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, अभी जस्टे पढ़े हैं स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, उसका डिफरेंस आपको ऑप्शन से ढूंढ करके बताना है। 2018 में पूछा गया है और ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रियम फॉलिकल इज एसेलुलर, कौन सा एंट्रियम फॉलिकल का लेयर है जो एसेलुलर है। और 2015 में पूछा गया है और अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। तो 4 ऑप्शन में से एक ढूंढ करके आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद आगे देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस अभी जस्ट देखे हैं, एनसीईआरटी के माइंड मैप से भी देखे थे और एनसीईआरटी के लाइन में भी देखे थे। तो गेमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप कौन सा ऐसा नॉर्मली डिप्लॉयड सेल होगा। तो गेमेटोजेनेसिस देखिए उसमें देख लिए हम लोग डिप्लॉयड सेल, इसमें से आपको आंसर बताना है। 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। 2013 में पूछा गया है तो इसका भी आंसर आप बताएंगे। ये फिगर एनसीईआरटी का फिगर है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है फिगर। ये ए बताना है, ए नंबर ए क्या होगा, फिर बी बताना है क्या होगा और उसका काम भी बताना है। तो ऑप्शन ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आगे है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 25, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म, मेमेलियन स्पर्म से रिलेटेड कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। 2012 में पूछा गया था तो इसको भी आप बना ले जाएंगे। तो स्पर्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में जो आपको बताया गया था समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया गया है उसका भी कमेंट में आंसर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।